Hi everyone, welcome back to my channel विचित्रम क्लासेस बाय वैशाली अरोड़ा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप ये नवरात्रि और ये जितने भी फेस्टिवल अब आने वाले हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज वी वर डूइंग द टॉपिक ब्रीदिंग इन ऑर्गेनिजम्स, पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने ब्रीदिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लांट्स एंड देन हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में समझा था। एंड नाउ द टॉपिक इज एक्वेटिक एनिमल्स, कि कैसे वो ब्रीदिंग करते हैं, किस तरीके से वो लोग अपना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कैसे वो इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, अंडर वाटर। सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस सेम है। टेक इन oxygen, they have to take in oxygen and release out the carbon dioxide. They are going to release the carbon dioxide from their body. जो उनका वो नेजल पैसेज तो नहीं है, नोज तो दे डोंट हैव, उनके अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहां पे। ओके, जो उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का मेथड है दैट इज डिफरेंट। तो दे आर गोइंग टू टेक इन दी ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट CO2। CO2 वो रिलीज आउट करेंगे, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेंगे। एक चीज आपको समझनी होगी, हम लोग जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर लिविंग ऑन टेरेस्ट्रियल लैंड पे, ठीक है, एंड अदर एनिमल दोज हु आर लिविंग ऑन लैंड सरफेस। सो वी आर एट एडवांटेजियस पोजिशन एज कम्पेयर टू दीज ऑर्गेनिजम्स जो अंडर वाटर रहते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव एयर, ठीक है, हमारे आसपास एयर है एंड वी हैव लंग्स। when we breathe in, when we take in the air, तो our lungs एंड जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उसमें से स्क्वीज आउट कर लेते हैं, ले लेते हैं ऑक्सीजन को, एंड वट एवर इज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2, जो भी और अदर गैसेज होती हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको बाहर बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एनवायरमेंट। बाहर के एनवायरमेंट में गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, बट अंडर वाटर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, पानी के अंदर अब जस्ट सी दिस ऑर्गेनिज्म, I have made a fish here, diagram of fish, and fish is underwater, पानी के अंदर है, ठीक है। What is the formula of water? H2O। H2O is the formula of water। तो वाटर के अंदर ऐसा फ्री ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑक्सीजन, ठीक है, नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है? H2O के फॉर्म में है, यानी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन अकेले नहीं है यहाँ पे, फ्री स्टेट में अपनी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जैसे आसपास बाहर कर रहा है। यहाँ पे कैसे है, वाटर के साथ मिक्स है। सो व्हाट फिश हैज टू डू, फिश को वो लेकर वाटर को ही लेना है, उसमें से उसको ऑक्सीजन को प्योरीफाई करना होगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फिशेस के जैसे, जो पाइसिस की स्पीशीज है, राइट, फिशेस किसकी फैमिली में आते हैं, पाइसिस के अंदर आते हैं ये लोग। तो वहां पे इनका केस क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द फिशेस हैव गिल्स इन देयर बॉडी, ठीक है, on their body basically. Let us come to the diagram first and then we'll understand. This is a basic fish, okay, basic diagram of fish, and here you can see the eye, right, fins है इसके, tail fin है, scales। scales क्या होते हैं, जैसे जो फिश का बॉडी है कुछ सेल से बना रहेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के उसकी बॉडी पे सेल्स होंगे, ओके, जो उसका बॉडी का सरफेस रहता है थोड़ा सा एक, हैव यू सीन दैट प्रोट्रूडिंग सरफेस, यू नो, हमारे स्किन पे हम जब टच करते हैं तो ये जो हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, हेयर वी हैव ऑन आवर स्किन, तो इनके स्किन पे स्केल्स रहते हैं, ठीक है, स्केल से ही बना है फिश का जो ऊपर का उसका बॉडी है। सो दीज आर ऑल स्केल्स, राइट, एंड देन दे हैव गिल्स। जो उनका ये वाला रीजन है यहाँ पे, अगर हम एक फिश को देख रहे हैं, हमारा बॉडी का जो सरफेस और फेस है ना दैट इज फ्लैट, और हमारे आईज यहाँ सामने होती है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स जिनका फेस ऐसे होता है, लाइक दिस, ठीक है। सो वन आई इज हेयर एंड वन आई इज हेयर, ठीक है। आप हर्बीवोर्स एनिमल्स को भी देखोगे, अगर काउज हो गए, डियर्स हो गए, तो ये एनिमल, हॉर्सेज ऑल्सो, दे हैव आईज ऑन दिस साइड, ठीक है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडिएटर। हमारा जो सामने का आई होता है इसमें हमें 90 डिग्री का व्यू मिलता है सिर्फ, ठीक है, हम लोग अपना एक तरफ फोकस कर सकते हैं, बट दीज ऑर्गेनिज्म कैन फोकस फ्रंट में भी और बैक में भी, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स। तो इनके आई के नीचे वाली जगह पे गिल्स होते हैं, ठीक है, और गिल्स हमें ऐसे नॉर्मली विजिबल नहीं होते हैं, गिल्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ गिल कवर। एक गिल कवर होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लेट मी राइट हियर। जो गिल कवर है बच्चों,
दैट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कर्टन नहीं होता है हमारे घर में टू कवर अ विंडो, वैसे ही एक फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर है जो इसके गिल्स को कवर किए हुए हैं, ओके। अब नाउ व्हाट फिश इज डूइंग, फिश क्या कर रही है, ये अपने बॉडी में वाटर को, ये इसका माउथ रीजन है, यहाँ से वाटर लेके जा रही है, ठीक है। अब जितना ऑक्सीजन उसको मिल रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर से, वो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर चला गया अब्जॉर्ब होके, और बाकी का जो वाटर है वो एग्जिट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि बबल्स की फॉर्मेशन होती है। वेन एवर फिशेज डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो बबल्स बनते रहते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है इस वाटर के अंदर, बबल्स बन रहे हैं मतलब वो ब्रीदिंग कर रहा है, ओके। तो हाउ फिश इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स, राइट। ब्रीदिंग इज अ process in which one organism takes in oxygen and releases out the carbon dioxide, but underwater this process is slightly difficult. Why? Because there is no free oxygen available underwater, under sea water, under river water, फ्री ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पे अवेलेबल, तो दे हैव टू सक इन द वाटर, ठीक है, थ्रू देयर माउथ, उनको वही सक करना पड़ रहा है, एंड देन from that water they are going to absorb the oxygen and release out excess of water from their body, okay। this is called breathing in fishes basically, right। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वहां पे आपको डॉल्फिन्स और जो वेल्स होते हैं इनका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहता है, ओके, स्पेशली वेल्स का, they have a specific organ which I'm going to explain you in the later part of this video, okay, so stay connected। Okay, so now as you can see, breathing is a continuous process, okay, it's a continuous process, lifelong process hota hai, we can't stop breathing for another task, okay। if I have to write, abhi I have written all these lines here on the board, so क्या मैंने breathing को stop करके ये लिखा था, या हम डाइजेशन करते हैं बॉडी में, क्या हम तब स्टॉप कर लेते हैं ब्रीदिंग को, नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो दिस प्रोसेस। व्हाई आई हैव रिटन मोस्ट, बिकॉज अगर आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नॉट मच डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ओके, लाइक एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, मेथनोजेंस होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे आर एनारोब्स, ठीक है। तो वहां पे उनका एक अलग एक्सेप्शन आ जाता है। नाउ द टॉपिक इज वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। वेल एंड डॉल्फिन्स ऑल्दो दे आर ऑल्सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अंडर वाटर रहते हैं, मतलब पानी के अंदर ही है बेसिकली, और लेकिन जब इनको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करना होता है एट दैट टाइम दे कम ऑन द सर्फेस। डॉल्फिन्स को आपने देखा होगा बहुत बार जंप करते हुए, तो वो जो जंपिंग एक्टिविटी वो कर रही है उससे वो कुछ एयर क्रिएट कर रही है, ओके, उसको उसके वहां से एयर मिल रही है उस टाइम पे, सो दैट डॉल्फिन कैन ब्रीथ। वेल्स को जब करना होता है ब्रीदिंग का, दे हैव लंग्स इन देयर बॉडी, वेल के पास लंग होता है, ओके, क्योंकि वेल एक मैमल है, ठीक है। लेट मी क्लियर, वेल जो है ना, वेल एक पाइसेस में नहीं आ रहा है गाइस, मैमल है। वेल गिव बर्थ टू देयर बेबी, वो अपने बेबी का बर्थ करती है, ओके, तो इट्स अ मैमल वेल। वेल्स में क्या हो रहा है, दे हैव लंग, ओके, दे हैव ब्लो होल्स। आई शेयर अ पिक्चर विद दिस थिंग। वेल्स का जो ये नेक रीजन होता है, कि वेल, मान लीजिए ये कोई वेल है, तो इसका हेड के ऊपर का जो यहाँ नेक रीजन होगा, यहाँ पे दे हैव अ ब्लो होल, ओके, एक होल टाइप स्ट्रक्चर होता है जहां से व्हेन दे अब्सॉर्ब द वाटर, एंड वो वाटर जो है ना इतना तेज, मतलब पूरा वाटर वेपर बन के बाहर रिलीज होता है, वाटर वेपर बन के बाहर रिलीज होगा, कुछ बैक्टीरियाज उसमें पाए जाते हैं एंड कुछ और ट्रेस एलिमेंट्स एंड गैसेस उसमें पाई गई है, ठीक है। तो वेल क्या कर रही है, वाटर लेके ऑक्सीजन उसने फिल्टर आउट कर लिया लंग्स की हेल्प से, और जितना भी वेस्ट वाटर है वहां पे उसको, वो हीट हो गया बहुत ज्यादा, ओके, तो वाटर की फॉर्म में रिलीज नहीं हो रहा है जैसे फिशेस कर रहे थे, वेल इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वो बहुत ऊपर, जो उसका ब्लो होल है, ऐसे ब्लो होल, तो इसमें से वाटर ऐसे बिल्कुल जैसे फाउंटेन होता है ना, इस तरीके से निकल के आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड वाटर वेपर्स, ठीक है। और ये वाटर वेपर हॉट है, जो उसके ड्रॉपलेट्स उसके बॉडी से निकल रहे हैं ना, दीज वाटर वेपर्स आर हॉट इन नेचर, राइट। एंड अभी ये रिसर्च में ये पाया गया है कि वेल के जब अपना रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कर रही होती है, उस टाइम पे जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है उसके ब्लो होल से, वहां पे देयर आर सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियाज ऑल्सो, okay, these bacterias are not present in the ocean, not present, let me write properly, not present in the same ocean,
तो उस ओशन के अंदर नहीं है। अब मे बी ये सोचा जा रहा है कि क्या वो बैक्टीरियाज वेल की बॉडी में से क्रिएट हो रहे हैं, क्या वेल कहाँ से लेकर आ रही है उन बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो वेल ऑलवेज एक टॉपिक रहते हैं रिसर्च का, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हमें उनके बारे में जानने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, कि कैसे वो लोग अपना गैशियस एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो if you like this video please like it and subscribe to my channel। और जो भी आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट बी से, ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।